सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। एक हमारे प्रेमी महात्मा हैं, अभी भी वे सशरीर विराजमान हैं, बहुत अच्छे संत हैं। उनके शरीर में कुछ व्याधि हुई और उनको वृंदावन में टीबी सेंटोरियम है, खांसी ठीक नहीं हो रही थी, खांसी में कुछ कफ में ब्लड भी आ गया, तो लोगों ने कहा कि वहाँ दिखाओ। तो वहाँ दिखाए तो कुछ क्षय रोग का संक्रमण आया जांच में। तो फिर हमारे महाराज जी ने, भक्तमाली जी ने उनको भर्ती किया, फिर वो भर्ती हो गए। तो वहाँ क्या होता है व्यास जी, टीबी सेंटोरियम का नियम है, ज्यों-ज्यों रोगी के स्वास्थ्य में लाभ होता चला जाता है, उसका वार्ड बदलता चला जाता है। जो बहुत सघन चिकित्सा के योग्य होते उनको अलग रखा जाता है, फिर धीरे धीरे उनका बेड बदलता है। तो इन महापुरुष के तो बहुत जल्दी सुधार हुआ, बड़ी चमत्कारिक ढंग से सुधार हुआ। तो इनका जल्दी बदलने का, उन्होंने कहा बोली तो दवाई तो पूरी खानी पड़ेगी आपको, लेकिन अब वो आपको बेड बदलना पड़ेगा। रात्रि को पलंग बोला जिस पर वो सो रहे थे, पलंग उनसे बोला बेड, रोगी का बेड जो होता है। पलंग बोला बाबा आप जब से हमारे ऊपर आसन लगाया हमें बहुत आनंद था, पता नहीं कैसे कैसे पापी मनुष्य मेरे ऊपर आए, आपके आने से हमको बहुत suख मिला। आप हमारा त्याग न करें, जब तक हॉस्पिटल में तब तक इसी पर रहें। उस बेड ने कहा रोते हुए, तो आपको दया आ गई, आपने कहा कोई बात नहीं। सवेरे डॉक्टर आए, बोले आपको दूसरे वार्ड में चलना है। तो उन्होंने कहा वार्ड में तो हम चलेंगे, बेड हमारा यही रहेगा। अरे तुम्हारी थोड़ी चलेगी, इस वार्ड की कोई चीज वहां नहीं जाती है, तो ये बेड कैसे चला जाएगा? बोले तो हमारी छुट्टी कर दो। आखिर में डॉक्टर की बात माननी पड़ी और उनका बेड बदल गया। सत्य घटना सुना रहे हैं टीबी सेंटोरियम की। अब उन्हीं के बेड पर एक दूसरा रोगी आया। आते ही उसको इतनी बेचैनी शुरू हुई रोगी को, रात को उसने इतना तूफान मचाया कि बेड से उतर के नीचे बोले मैं जल रहा हूं, मैं नहीं रह सकता इस पर। तो हल्ला मच गया, भाई बेड में ऐसी क्या चीज है, इसमें जल तो ठीक है एकदम। तो उन महात्मा के कान में बात पड़ी, बोले हमने पहले ही कहा था वो बेड हमारे पास ही रहेगा, दूसरे रोगी के पास नहीं रहेगा। तब उसको गर्म पानी से डिटॉल से धुलवा करके और दूसरे वार्ड में जहाँ वे महात्मा थे वो बेड वहीं पहुँचा, और जब तक वो टीबी सेंटोरियम में थे वही बेड उनकी सेवा में रहा। 95-96 वर्ष की अवस्था हो रही होगी, हम समझते 100 के निकट पहुँच रहे होंगे। आज भी रहनी वही है, जैसे 50-60 साल पहले रहते थे वैसे भी आज भी रह रहे हैं। आप पूछेंगे तो उनका पता हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन वो संत वृंदावन में हैं।